क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजी डीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में डेटाबेस डिजाइन कैसे करें?
एमएस एक्सेस में डेटाबेस डिजाइन का अर्थ ये होता है कि कोई भी डीबीएमएस हो, चाहे ओरेकल हो, एमएस एक्सेस हो, माईएसक्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया जाता, पहले उसका एक पेपर वर्क किया जाता है। तो जो एक कॉन्सेप्ट के रूप में, लॉजिकल रूप में जो डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है उसी को बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन। अभी तो हम एमएस एक्सेस में डायरेक्टली यदि सॉफ्टवेयर में काम करें, क्योंकि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन से रिलेटेड इसमें प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन जो कंपनीज में काम होता है वहां पर सबसे पहले डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उससे संबंधित चीजें सॉफ्टवेयर में की जाती है। डेटाबेस को हम बैकएंड भी बोल सकते हैं। तो ये बैकएंड के रूप में डेटाबेस कार्य करता है और इसी का फ्रंट एंड भी बनाया जाता है जिसमें कि यूजर इंटरेक्ट करता है। तो कैसे डिजाइन किया जाता है, चलिए इसकी थ्योरी समझते हैं। थ्योरी जरूरी है आपको समझना, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे लिखेंगे ये तभी समझ में आ पाएगा जब आप थ्योरी को अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। एमएस एक्सेस में डेटाबेस डिजाइन करना। डेटाबेस डिजाइन एक डेटाबेस के विस्तृत डेटा मॉडल को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है। पूरा डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर में कैसे बनेगा? एक सॉफ्टवेयर में दो भाग होते हैं, फ्रंट एंड जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है और एक बैक एंड जहां पर कि उस फ्रंट एंड से इंटरेक्ट किए गए डेटा जो भी इनपुट किया जाता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो उसका सबसे पहले डेटा मॉडल बनाया जाता है। डेटाबेस डिजाइन टर्म एक संपूर्ण डेटाबेस सिस्टम के डिजाइन के बहुत सारे विभिन्न भागों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब एक डीबीएमएस के तहत एक डेटाबेस को डिजाइन करना होता है तो क्या क्या उसमें भाग आते हैं उसका वर्णन ही डेटाबेस डिजाइन में किया जाता है। डेटाबेस डिजाइन के मुख्य टाइप निम्नलिखित हैं। गैदरिंग एंड एनालिसिस डिजाइन, इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। डेटाबेस डिजाइन प्रक्रिया का सबसे मुख्य भाग आवश्यकता अनुसार जानकारी को इकट्ठा करना है। जैसे कि स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले उसका डेटाबेस डिजाइन करना होगा। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो स्कूल में किस प्रकार से कार्य होता है, इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उसको विश्लेषण किया जाता है कि कैसे स्टूडेंट इंक्वायरी करता है, कैसे एडमिशन लेता है, कैसे उसकी किस रजिस्टर में फीस जमा होती है। इन सारी जानकारी को ही इकट्ठा किया जाता है पहले स्टेप में डेटाबेस डिजाइन के, जो है गैदरिंग एंड एनालिसिस डिजाइन। इसके बारे में जानकारी को ढूंढना, फिर उन जानकारियों को इकट्ठा करना ही डेटाबेस डिजाइन का पहला चरण है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं जो हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने और उसका विश्लेषण करने के लिए? वो है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चनरीज, ABCD, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कि ऑब्जर्वेशन करना। जहां का भी डेटाबेस तैयार करना है, मान लीजिए स्कूल का डेटाबेस तैयार करना है, वहां खड़े होकर ऑब्जर्व करना, अर्थात यह देखना कि वहां क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है, कैसे कार्य किया जा रहा है, कार्य को करने की क्या प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्व करने के बाद उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना जिससे जानकारी प्राप्त करना है। वहां पर ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, वो कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये दूसरा भाग हुआ। तीसरा हुआ कि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करना, आवश्यकताओं का संकलन करना, उसको इकट्ठा करना। साधारण संगठन के यूजरों से पूछताछ करके किया जाता है। जो भी उस संगठन के, जैसे स्कूल में काम हो रहा है तो प्रिंसिपल से बात की जाएगी, फैकल्टी से बात की जाएगी, वहां पर ऑफिस में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे बात की जाएगी, अकाउंटेंट से बात की जाएगी। बड़ी संस्थाओं में यह कार्य काफी समय लगाने व थकाने वाला होता है, इसलिए सिर्फ एक ही व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, परंतु इसे डेटा का जानकारी अधूरी प्राप्त हो जाती है, इसलिए सभी लोगों से डेटा को इकट्ठा करना होता है। जानकारी को इकट्ठा करने का एक दूसरा तरीका है प्रश्नावलियों का उपयोग, क्वेश्चनरी, जो कि हमने टूल्स के अंतर्गत पढ़ा। अनुभव द्वारा प्रभावशाली प्रश्नावली बनाकर उन्हें लोगों में बांट दिया जाता है। उनके उत्तर फॉर्म के रूप में एकत्र कर लिए जाते हैं। वहां पर कर्मचारियों से, उस संस्था को जो संभाल रहा है उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि किस प्रकार से इस संस्था में कार्य होता है। तो ये है गैदरिंग एंड एनालिसिस के टूल्स, जिसके बारे में हमने समझा कि डेटाबेस डिजाइन करने के पहले कैसे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आता है कंसेप्चुअल डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन के अंतर्गत दूसरा है कंसेप्चुअल डिजाइन। ये क्या होता है समझते हैं। डेटाबेस से संबंधित सभी जानकारी को एकत्रित करने के बाद उस डेटा पर विचार किया जाता है। जो जानकारी एकत्रित की गई है वह सही है या नहीं है, अब कंसेप्चुअल डिजाइन बनाया जाता है। एक
बार डेटाबेस डिजाइनर उस डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है जो डेटाबेस में स्टोर होनी है। तब वह निर्धारित करता है कि कहां पर डेटा में निर्भरता है। कभी कभी जब डेटा बदल जाता है तो वे अपने आप दूसरे डेटा को बदल सकते हैं जो उचित नहीं होता। जैसे नाम तथा एड्रेस की एक लिस्ट में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां एक से अधिक व्यक्ति एक जैसे एड्रेस को रख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक से अधिक एड्रेस को नहीं रख सकता। नाम एड्रेस पर निर्भर करता है क्योंकि यदि एड्रेस भरना है तो उससे संबंधित नाम भी भिन्न होता है, अतः एक एट्रीब्यूट बदला जा सकता है, दूसरा नहीं बदला जा सकता। ये टर्म आपको थोड़ा सा आगे और समझ में आएगा जब आप एमएस एक्सेस में प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो कंसेप्चुअली पूरे डेटाबेस को समझा जाएगा कि दो लोगों के यदि एड्रेस एक से होते हैं तो जब एड्रेस प्रिंट होगा तो उसके साथ नाम को भी प्रिंट होना चाहिए ताकि दोनों को अलग अलग एड्रेस को जो है वो समझा जा सके कि किसका एड्रेस कौन सा है। तो ये सारी चीजें कंसेप्चुअल डिजाइन में की जाती हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन के टूल कौन कौन से होते हैं? ईआर डायग्राम बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप बनाए जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी की जाती है। ईआर डायग्राम का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जैसा डेटाबेस डिजाइन करना है उसे एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाया जाता है ईआर डायग्राम में, जिसमें कुछ पिक्चर्स इस्तेमाल होते हैं कि एक डेटाबेस को जब डिजाइन किया जाएगा तो उसके अंतर्गत कैसे जो है फ्लो होगा, किस टेबल में डेटा कहां स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, तो उसके लिए ईआर डायग्राम बनाया जाता है। उसके लिए कुछ हमको बॉक्स वगैरह जानने पड़ते हैं कि किस बॉक्स का उपयोग किस चीज के लिए होता है, उससे बोलते हैं ईआर डायग्राम। तो एक कंपनी में डेटाबेस डिजाइनर भी होते हैं, डेटाबेस डिजाइनर की पोस्ट भी होती है। तो यदि आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको एक कंपनी में डेटाबेस डिजाइनर की पोस्ट में भी आप वर्क कर सकते हैं। दूसरा रिलेशनशिप, किस टेबल की किससे रिलेशनशिप होगी, इसको पहले पेपर में लेकर के आया जाता है, फिर इसको सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। नॉर्मलाइजेशन, यदि टेबल में कुछ इस प्रकार की टेबल बन जाती है जिसमें डेटा का डुप्लीकेशन होता है और डेटा में इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है डेटा बार बार रिपीट होता है। यदि एक बहुत बड़ी टेबल है और बार बार डेटा रिपीट हो रहा है तो उस टेबल को नॉर्मलाइज्ड किया जाता है, मतलब कि उसको कई टेबल में तोड़ा जाता है। नॉर्मलाइजेशन के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी डेटाबेस डिजाइन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं जो कि कंसेप्चुअल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होता है लॉजिकल डिजाइन। तो डेटाबेस डिजाइन के अंतर्गत तीसरा है लॉजिकल डिजाइन। क्या होता है? डेटाबेस का तीसरा चरण लॉजिकल डिजाइन होता है। डेटाबेस डिजाइन करते समय आवश्यक जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग बांटकर डेटा का एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। यदि डेटाबेस बहुत बड़ा है तो उसको अलग अलग भाग में बांट देते हैं और उसका एक लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन डेटाबेस के विस्तृत वर्णन के बारे में एक सोच है। एक लॉजिकली डेटा को बना लिया जाता है पहले, मतलब कि सोच करके, अभी उसको सॉफ्टवेयर में नहीं बनाया जा रहा, केवल लॉजिकली किस प्रकार की टेबल बनेगी, टेबल के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होगा, इस प्रकार का डेटा बनेगा, तो उसके लिए एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है। जैसे डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी इत्यादि। तो ये डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन वाले भाग में जो है वो इसे बनाया जाता है। फिजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन में क्या होता है? अब इस चरण में डेटाबेस को टेबल के फॉर्म में बनाया जाता है सॉफ्टवेयर में जाकर के। डेटाबेस का तीसरा चरण डेटाबेस डिजाइन को फिजिकली डिजाइन करना है, अर्थात आवश्यक सूचनाओं को इकट्ठा करने, उनके बारे में विस्तृत जानकारी निकालने के बाद उस डेटा को भौतिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मतलब अब सॉफ्टवेयर ओपन किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर में डेटाबेस डिजाइनर होते हैं जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे उनको ही फिजिकल डिजाइन के अंतर्गत इस स्टेप में रखा जाता है। डेटाबेस की फिजिकल डिजाइन स्टोरेज मीडिया पर डेटाबेस के फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करता है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन डेटाबेस के सबसे नीचे के लेवल के डेटा का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिजिकल डिजाइन के अंतर्गत डेटाबेस के वास्तविक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, मतलब टेबल बनाई जाती हैं, टेबल में कौन सी प्राइमरी की होगी, टेबल की फील्ड्स क्या होगी, ये सभी कुछ फिजिकल डिजाइन के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ये थे डेटाबेस डिजाइन करने के कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में हमने समझा।